हमारा अगला टॉपिक है गॉस की प्रमेय। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब से पढ़ रहे हैं तब से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और इससे पेपर में एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। देखिए गॉस की प्रमेय है क्या। सबसे पहले से हम स्टेटमेंट की बात करते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखिए इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम करते क्या है, मान लेते कि माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q है, ठीक है, कितना है, Q है। किसी बंद पृष्ठ A, ये मान लेते हैं कि हमारा ये जो पृष्ठ पूरा दिखाई दे रहा है ये A है, के अंदर किसी बिंदु O पर स्थित है। ये मान लेते हैं बिंदु O पर स्थित है। अब हम करेंगे क्या, अब हम इससे O से R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक छोटा सा अवयव DA ले लेते हैं। ये जो हम देख रहे हैं छोटा सा खंड देख रहे हो, इसका क्षेत्रफल हम DA ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, DA ले लेते हैं। इस प्रकार से मान लेते हैं इसकी डायरेक्शन ये होगी, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये किसकी डायरेक्शन है, क्षेत्रफल की डायरेक्शन। इसके कारण इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, क्योंकि प्लस है, हमने कहा था प्लस के कारण किधर होगी, बाहर की ओर। कितनी होगी, E होगी। और हम ये भी मान लेते हैं इसके बीच कितना कोण बनता है, थीटा कोण बनता है। कितना कोण बनता है, इसके मध्य कोण कितना बनता है मित्रों, थीटा कोण बनता है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, अब हम इसको यहां से मिला देंगे और इसको यहां से मिला देंगे, क्लियर। अब आप देख रहे हो वही थोड़ी देर पहले मैंने घनकोण बनाया था, तो इसके कारण, इस छोटे से अवयव के कारण इसके केंद्र पर जो बना हुआ कोण होगा कितना होगा, ओमेगा, यानी छोटा सा क्षेत्रफल था तो इसलिए छोटा सा घनकोण यानी डी ओमेगा होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, स्मॉल r है। समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि फाई ई बराबर, मैंने भी थोड़ी देर पहले भी बताया था आप लोगों को कि ई बराबर क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। पढ़ा है आप लोगों ने। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा है ई बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0 Q/r²। पढ़ा है आप लोगों ने, इंटू डी ए कॉस कॉस थीटा। यहाँ से हम बाहर करेंगे 1/4πε0 और Q को हम करेंगे बाहर। क्या करेंगे, इतने को हमने बाहर कर लिया। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, dA/r² cos थीटा। इसके पहले अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा, एक फार्मूला पढ़ा है आप लोगों ने कि d ओमेगा बराबर dA/r²। कब, जब हमारा थीटा का मान 0 होगा, अर्थात दोनों क्या होंगे, E और ये यदि समांतर होते तो क्या हो जाता, कोण के बीच का 0 हो जाता और इसका मान यहाँ पर 1 हो जाता। यदि उनके बीच कोण थीटा बनना है तो यहाँ पर dA/r² इंटू कॉस थीटा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको भी घनकोण लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q और इसके स्थान पर, पूरे के स्थान पर d ओमेगा लिख देंगे, क्लियर। अब मैं थोड़ा सा और समझाना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मान लो इसी फार्मूले में आप आ जाइए और मैं इसको पूरे को मान लेते गोला है, क्या है, मान लेते प्रश्न हमारा गोला है, तो गोले के लिए क्या होता है आपको पता है, DA यानी क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, 4πr² होता है अपान r²। तो r² से r² कैंसिल हो गया, तो यहाँ से d ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, 4π आ जाएगा। यानी गोले के कारण केंद्र पर आंतरिक कोण कितना होता है, 4π होता है। कितना होता है, 4π, यानी इसके स्थान पर हमने 4π रख दिया। अब 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, Q/ε0। और इस प्रकार से गॉस की प्रमेय सिद्ध हो जाती है।